नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं टॉपिक लेके आया हूँ कोरल ड्रॉ। आज के ये जो वीडियो है ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए काम का है या उन सारे लोगों के लिए काम का है जो कोरल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि कोरल क्या है, इसका स्टार्ट ये कैसे आया और क्या क्या इसमें होता है वगैरह वगैरह। इसके अलावा उनके लिए भी बड़े काम का है जो लोग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और उसमें उनको कोरल के बारे में कुछ लिखना है या फिर कोरल के बारे में बड़ा सा आंसर लिखना है या कोरल से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे आंसर्स के बारे में जानकारी चाहिए आपको। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपसे कवर करूँगा। DCA PGDCA के एग्ज़ाम हाल ही में होने वाले हैं। उसमें सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है कोरल का और कोरल का एक पूरा यूनिट है जिसमें से बड़ा सा क्वेश्चन आएगा। 15 नंबर का आंसर आपको लिखना होगा। अबाउट 300 शब्दों में आपको ये पूरा आंसर लिखना होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम ये टॉपिक शुरू करते हैं। हम आज जानते हैं कोरल के बारे में A to Z जानकारी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोरल को कुछ इस तरह की। सबसे पहले अपन कोरल को जानेंगे, व्हाट इज द कोरल, कोरल है क्या, इसका पूरा इंट्रोडक्शन। फिर कोरल के यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। मैंने एक पूरा कंटेंट बना लिया है आपके लिए, सिस्टमैटिकली क्रम से सारी चीज़ों को समझाने के लिए। फिर उसके बाद इसके प्रॉफिट्स भी देखेंगे, उसके बाद अंदर के टूल्स वगैरह के बारे में भी अपन जानेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, कोरल क्या है। कोरल को कोरल कॉरपोरेशन कंपनी ने बनाया है, सबसे पहली चीज़। तो कोरल को स्टार्ट किसने किया, कोरल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया है कोरल कॉरपोरेशन कंपनी ने 1989 में। 1989 में कोरल कॉरपोरेशन ने कोरल ड्रॉ को बनाया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते गए, नए नए टूल्स के बारे में इम्प्लीमेंटेशन उसमें होता गया, नए टूल्स आते गए, वो और बेहतर होता गया, सॉफ्टवेयर और बेहतर होता गया। जब इस सॉफ्टवेयर में प्रॉपरली अपडेट्स आ रहे हैं, हर बार एक नया वर्जन आ रहा है एक नए अपडेट लेकर के, इसलिए ये सॉफ्टवेयर आज भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब अगर आप बोलेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर बताओ तो कोरल इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर वेक्टर ग्राफिक डिजाइन, नॉट रास्टर। वेक्टर एंड रास्टर में पिछले थ्योरी में मैं डिस्कस कर चुका हूं। वेक्टर और रास्टर में डिफरेंस ये कि रास्टर जो होता है वो पिक्सल से बनता है, मतलब फोटो पे जो एडिटिंग की जाती है वो रास्टर है, और रास्टर के लिए स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर आपका फोटोशॉप है। लेकिन वेक्टर के लिए स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर है आपका कोरल ड्रॉ। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ड्राइंग्स बहुत एक्सट्रीम लेवल की बनती है। मतलब आप किस तरह की ड्राइंग बनाना चाहते हैं, किस तरह के आइटम्स को डिजाइन करना चाहते हैं, कोई शेप डिजाइन करना चाहते हैं, कोई कार्टून कैरेक्टर डिजाइन करना चाहते हैं, आप कोई लोगो या मोनो बनाना चाहते हैं, इस तरह के काम आप इस सॉफ्टवेयर में, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इतने सारे इंटरैक्टिव टूल्स है इसमें इन तरह के काम करने के लिए कि आपको मजा आ जाएगा। तो आप कोरल के बारे में इंट्रो क्या बताएंगे कि कोरल कॉर्पोरेशन कंपनी ने 1989 में इसे बनाया और इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया वेक्टर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। मतलब ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उस तरह के सारे काम के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया। और इस सॉफ्टवेयर में हर बार, हर साल दर साल नए नए अपडेट्स आते गए। आज भी इस सॉफ्टवेयर का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है फॉर वेक्टर ड्राइंग्स, वेक्टर ग्राफिक्स, वेक्टर इमेजेस को एडिट करने, अपडेट करने या डिज़ाइन करने के लिए। ये है आपका कोरल ड्रॉ का इंट्रोडक्शन। कोरल कॉर्पोरेशन ने ये जो सॉफ्टवेयर बनाया, जब आप कोरल इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में तो एक पैकेज के रूप में इंस्टॉल होता है, सिंगल अकेला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है। कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करने के लिए आपको कोरल कॉर्पोरेशन का सॉफ्टवेयर कोरल के नाम से आएगा, कोरल इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि कोरल 8x है, कोरल 11 है, कोरल 12 है, कोरल 6 है, इस तरह के बहुत सारे वर्जन हैं। कोरल 2022 आ गया है अभी। तो इस तरह के वर्जन आप इंस्टॉल करेंगे ना, इसमें कोरल ड्रॉ भी आ जाएगा, कोरल ट्रेस आ जाएगा, कोरल फोटो पेंट आ जाएगा। इससे संबंधित कुछ और भी टूल्स आ जाते हैं, कुछ और भी सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जिससे आप और भी दूसरे काम कर सकें। तो कोरल के इंट्रोडक्शन में आप उसकी बता दीजिए कौन से सन में आया, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उपयोग वेक्टर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है आज के समय में। जितने भी DTP टाइपिस्ट हैं, जितने भी DTP प्रिंटिंग वाले जॉब्स हैं, जहाँ पे पोस्टर, बैनर, कार्ड्स ये सब बनते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरल का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये CMY के मोड पर भी चलता है और हमारी बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीन्स को सपोर्ट करता है। अब इसके यूजेस देखिए। अब जब यूजेस को समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कोरल का क्या उपयोग है, कहाँ उपयोग है।
तो कोरल में आप वेडिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड, इस तरह के बहुत सारे कार्ड्स को डिजाइन कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में आप क्लिप आर्ट को डिजाइन कर सकते हैं। क्लिप आर्ट समझते हो, जो आपको एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में भी क्लिप आर्ट मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो आप देखिए शादी कार्ड उठा करके उसमें गणेश जी बने होते हैं, ओम का सिंबल बना होता है, कभी कलश का सिंबल बना होता है, कभी दूल्हा दुल्हन का ऐसे ड्रॉइंग टाइप का आइटम बना होता है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें वो एक ड्रॉ की हुई लाइन से बनी होती है, दैट इज नॉट अ फोटो। वो फोटो नहीं होता, वो ऐसा लगता है कि लाइनिंग की डिजाइनों से ये चीज बनी है। श्री गणेशाय नमः ऐसा अलग तरीके से लिखा होता है, गणेश जी का सिंबल बना होता है। तो ये आइटम्स जो हैं, दिस इज द क्लिप आर्ट, ये आपको इंटरनेट में मिलता है, आप डाउनलोड कर लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं कहीं पे। वो इंटरनेट में आया कैसे, ये बनाया किसने, ये बनाया जाता है कोरल ड्रॉ में। इस तरह के सारे क्लिप आर्ट वाले आइटम कोरल ड्रॉ में बनाए जाते हैं। आगे आप इसमें लोगो, पोस्टर, बैनर, किसी किताब या कॉपी का कवर पेज बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। आप इसमें टेक्स्ट तो लिख ही सकते हैं, टेक्स्ट को बहुत अच्छी अच्छी स्टाइलें दे सकते हैं। स्टाइल देने के लिए इसमें ऑप्शन बड़े अच्छे आते हैं, बड़े इजी वे पे जल्दी जल्दी आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी के सॉफ्टवेयर में इतना अच्छा फैसिलिटी नहीं होता। टेक्स्ट लिखने के बाद अगर आप उसे कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं तो यहाँ पे वही टेक्स्ट ड्राइंग में कन्वर्ट होता है और उसे खींच करके कैसा भी लंबा चौड़ा कोई भी नया आकार दे सकते हैं आप। मतलब ये दूसरे सॉफ्टवेयर में पॉसिबल नहीं है। आगे इसमें टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना, बड़ा छोटा करना बड़ा आसान है। इसमें बनाए गए फाइल को बहुत सारे अन्य फॉर्मेट में आप आसानी से बदल सकते हैं। पीडीएफ बनाना, जेपीजी बनाना, बीएमपी में ले जाना, टिफ में ले जाना, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स मिलते हैं। आपके बनाए हुए कंटेंट को आप दूसरे किसी भी फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो इतने सारे इसमें ऑप्शंस हैं। तो जब आप इसके प्रॉफिट्स बताएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा, कोरल ड्रॉ का मतलब इन सारी चीज़ों में उपयोग किया जा सकता है, मतलब कोरल इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। प्रॉफिट्स बताने से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। और प्रॉफिट्स बताएंगे, एडवर्टीजमेंट के क्षेत्र में कोरल ड्रॉ का सबसे बड़ा योगदान है। कैसे? एडवर्टीजमेंट के क्षेत्र में मतलब एड, सबसे ज़्यादा एड का ही तो काम है आज के समय में मार्केट में। हर किसी को अपने दुकान का बैनर बनवाना है, हर किसी को अपने लिए छोटा सा पोस्ट बनवाना है, रील तो वीडियो में चला जाएगा। हर किसी को अपना छोटा सा पोस्ट बनाना है, व्हाट्सएप में शेयर करने के लिए, फेसबुक में शेयर करने के लिए, इंस्टाग्राम में शेयर करने के लिए, जिसमें चीज़ें लिखी हुई हों और सारा कंटेंट आ रहा हो। हर किसी को अपना ऐड करवाना है। तो एडवर्टीजमेंट में कोरल ड्रॉ का कोई तोड़ नहीं है, सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगर आपको पम्पलेट छपवाना है तो कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पोस्टर छपवाना है तो कोरल ड्रॉ में बहुत अच्छी डिजाइनिंग की जा सकती है। आपको बैनर छपवाने हैं तो कोरल ड्रॉ का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बड़ी बड़ी होर्डिंग्स बनवानी है तो भी कोरल ड्रॉ का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारे काम है। तो एडवर्टीजमेंट की दुनिया में कोरल ड्रॉ का सबसे बड़ा योगदान है, एडवर्टीजमेंट की दुनिया में। इसके बाद शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट्स वगैरह छपवाने हैं तो इसके अलावा दुकान या व्यापार में इसका बहुत बड़ा योगदान, मतलब आप इसको एज ए प्रिंटिंग पर्पज से यूज कर सकते हैं। आपने प्रिंटिंग की दुकान खोली है तो वहां पे अगर आप लोगों को डिजाइन या कंटेंट्स बना के देंगे तो वो कोरल ड्रॉ में ही बनाएंगे, उसके बाद बना के उसे छाप करके आप कस्टमर को देंगे। तो बनाने के लिए कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका विभिन्न अलग अलग तरह के क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त योगदान है। प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है। मतलब कि जैसे आप प्रेस में हैं जहाँ पे पेपर्स छपते हैं तो वहाँ पे पेपर के ऑब्जेक्ट्स को, पेपर के छोटे छोटे ऐड को, जैसे कोई भी पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स है, नवभारत है, दैनिक भास्कर है, बड़े बड़े पेपर हैं, इसमें जो कंटेंट छपते हैं, वो जो एड्स छपते हैं, ये सब कोरल ड्रॉ में बनाए जाते हैं। उसको बनाने के बाद प्रिंट के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तो जिसको कोरल ड्रॉ का अच्छा नॉलेज है वो इसमें कंटेंट को डिज़ाइन करेगा, डिज़ाइन करने के बाद उसे पोस्ट के लिए आगे भेजेगा, फिर वो पेपर में छप करके बाहर आएगा। तो यहाँ पे प्रिंट मीडिया में भी कोरल का बहुत ज़बरदस्त योगदान है। जैसे किसी को जॉब चाहिए, अगर वो प्रेस में जॉब करना चाहते हैं तो वो तुरंत बोलेगा भैया इससे फोटोशॉप आता हो तो ठीक है और कोरल ड्रॉ आता हो तो ठीक है। कोरल ड्रॉ फर्स्ट प्रायोरिटी में चाहिए मुझे, कोरल ड्रॉ अगर अच्छे से आता है तो बंदा आ जाए, आराम से हम उन्हें रख लेंगे। तो कोरल ड्रॉ की प्रायोरिटीज ज़्यादा है प्रिंटिंग के क्षेत्रों में। इसके अलावा और भी बहुत सारे योगदान हैं कोरल ड्रॉ के। अब इसके अगर आप प्रॉफिट्स लिखें, लाभ, मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर के मुकाबले ये हमें किस प्रकार से लाभ देता है या किस प्रकार से प्रॉफिट्स है, इसमें क्या लाभ है, क्या लाभ, किस तरह से लाभकारी है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मूव करना, रिसाइज करना, स्क्यू करना बड़ा आसान है। बाकी में उसको सेलेक्ट करके बार बार टूल चेंज करना पड़ता था। यहाँ एक ही बार क्लिक करो तो रोटेट हो जाएगा, स्क्यू हो जाएगा, दोबारा क्लिक करो तो रिसाइज हो जाएगा और उसके कॉर्नर्स और उसके शेप्स भी चेंज हो जाएंगे। कोई टूल चेंज करने की जरूरत नहीं होती।
फिर आगे इसमें जूम करना बड़ा आसान है, स्क्रॉल कीजिए माउस, जूम हो जाएगा तुरंत। इसमें टेक्स्ट को ड्राइंग में आसानी से बदला जा सकता है, ये एक अच्छी चीज है। राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व्स किया, बदल गया। फिर उसके बाद किसी भी शेप को अन्य कई आकृतियां दी जा सकती हैं, बहुत सारी आकृतियों में इसको बदला जा सकता है। ये किसके फायदे हैं? ये कोरल ड्रॉ के फायदे हैं। अब और आगे चलते हैं। अब देखिए कोरल का इंट्रो हमने समझा दिया, कोरल के हमने यूजेस समझा दिए। अब मैंने जो पॉइंट बोले हैं ना, इस पॉइंट को आप और एक्सप्लेन करेंगे और बेटर लिख सकते हैं। मैंने तो सिर्फ हेडिंग्स बताई है कि इस क्षेत्र में योगदान, इस क्षेत्र में योगदान, इस क्षेत्र में योगदान, फिर उसको आप और डिटेल कर सकते हैं। लाभ हो गया, यूजेस हो गए। अब क्या करिए, और बढ़ाना है तो आप कोरल के इंटरफेस में आ जाइए। अब ये कोरल जैसे खुला हुआ है आपके सामने, तो चारों तरफ क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं उसके बारे में आप बता दीजिए। कि ऊपर टाइटल बार मिलेगा, फिर मेनू बार मिलेगा, फिर वहां पे आपको स्टैंडर्ड टूल बार मिलेगा जिसमें रीसेट, जिसमें ज्यादा यूज होने वाले टूल्स दिए हुए हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, कॉपी पेस्ट, ये सारी चीजें। उसके नीचे आपको मिलेगा प्रॉपर्टी बार कहते हैं उसको, जो टूल आप सिलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टीज वहां ऊपर में आ जाएगी। ऐसा फोटोशॉप में भी होता है। तो प्रॉपर्टी बार मिलेगी, इस तरफ आपको टूल्स मिलेगा उधर किनारे, और इस तरफ आप आएंगे तो इसके कलर के ऑप्शन उधर कॉर्नर में मिलेंगे। नीचे में आपको फिल कलर और लाइन कलर के दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्क्रॉल बार मिल जाएगी। इधर पे आपको मिलेगा पेज वाला बटन, जिससे आप पेज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये है कोरल ड्रॉ का इंटरफेस। एक चित्र बना दीजिए और हर एक आइटम को इंडिकेट करके लिख दीजिए, और एक एक लाइन में चाहे तो उसका आंसर भी लिख दीजिए कि मेनू बार यहाँ पे क्या है, टूल बार यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी बार क्या है, कलर पैलेट्स क्या है, टूल्स कैसे आते हैं, और ये पेज है आपका, ये शीट टैब है, स्क्रॉल बार है नीचे। ये सारी चीजें आप आराम से एक्सप्लेन कर दीजिए। अब इससे और आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या कीजिए, आपको और बड़ा आंसर समझाना है या कोरल की स्पेशलिटीज के बारे में लोगों को बताना है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे जो अच्छे टूल्स हैं उन कुछ टूल्स को उठा करके एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे पहला टूल आपको मूव टूल मिलता है ऑब्जेक्ट को पकड़ने का, इसे समझा सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिए। उसके नीचे जो टूल है ना, ये बड़ा काम का है, ये दूसरों सॉफ्टवेयर से कोरल को अलग बनाता है। जो ठीक मूव टूल के नीचे वाला टूल है, इसके अंदर कई सारे टूल मिलते हैं और ये टूल कोरल को दूसरों से अलग बनाते हैं। इसी की वजह से कोरल की ज़रूरत हमें पड़ती है कि ये काम तो यहीं हो पाएगा, दूसरे में हो नहीं पाएगा। क्या मिलेगा वहाँ पे आपको शेप टूल मिलेगा। कोई भी आकृति, कोई भी शेप ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ करने के बाद उसकी आकृतियों में फेरबदल करना है आपको, तो शेप टूल उठा लीजिए। उसके बगल में आपको मिलेगा नाइफ टूल। कोई एक शेप बनाया, नाइफ को उठाकर शेप से काट दीजिए, शेप दो भागों में बढ़ जाएगा अलग अलग। ये लीजिए, ये बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। फिर एक रबर टूल मिलेगा, आप बीच को शेप से कोई भी आकृति आपने बनाई उसको बीच से मिटा सकते हैं आप, और वो दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। उसके बाद एक रफ एंड टूल मिलता है, जिससे शेप की जो बाउंड्रीज होती हैं किसी भी आकृति की, उस बाउंड्री को, उस आउटलाइन को रफ कन्वर्ट किया जा सकता है। लाइनिंग में दिखाई देगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको पीछे मॉनिटर में दिख रहा होगा, आप वहाँ पे देखते भी जाइए। फिर इसके बाद आपको क्या मिलेगा, शेप टूल के नीचे आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे पेन टूल से रिलेटेड कम से कम 5-6 टूल्स मिलेंगे। मतलब आप किस प्रकार की ड्राइंग करना चाहते हो, हर प्रकार की ड्राइंग करने का बेहतरीन टूल मिलेगा। मतलब लाइन खींचना तो कितने प्रकार से खींचना, कर्व वाली लाइन, सीधी वाली लाइन, पेंसिल वाली लाइन। फिर एक स्प्रे टूल मिलेगा जिसमें आपको और नई नई आकृतियाँ, नई नई चीज़ें, ब्रश की बहुत सारी स्टाइलें और मेजरमेंट वाले लाइन खींचने के ऑप्शंस, ढेर सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। मतलब किसी चीज़ की कमी यहाँ पे छोड़ी ही नहीं कोरल ने। ड्राइंग करना है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है। इस लेवल का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, इस तरह इस लेवल का यहाँ पे टूल्स दे रखा है। उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको नीचे में ड्राइंग करने से रिलेटेड शेप का मिलेगा, जैसे बॉक्स बनाना, सर्कल बनाना, और भी कुछ एरोज वगैरह बनाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। नीचे आइए तो फिर एक टूल बढ़िया है टेक्स्ट टूल के नीचे, जिसके अंदर 6-7 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग आइटम है। जैसे कि एक शैडो, यहाँ पे बड़ी अच्छी शैडो लगती है। मतलब शैडो जो MS वर्ड में आप लगाते हैं उससे बहुत बढ़िया शैडो यहाँ पे आता है। मतलब फोटोशॉप में भी बढ़िया शैडोज लग जाती हैं, लेकिन यहाँ पे भी शैडो के बढ़िया ऑप्शन दिए। ब्लेंडिंग ऑप्शन बहुत शानदार है यहाँ पे। ब्लेंडिंग के बगल में काउंटर ऑप्शन यहाँ पे शानदार है। उसके बाद डिस्टॉर्ट ऑप्शन बड़ा बेहतरीन है। एक लेंस इफेक्ट है, इस तरह के एनवेलप इफेक्ट है, इस तरह के बढ़िया बढ़िया टूल्स यहाँ पे दे रखे हैं। मतलब आप कोई शेप बनाओ, कुछ लिखो, लिखने के बाद ये सारे ऑप्शन आप उसमें लगाओ, मतलब ऐसे लेवल की चीज बन जाएगी कि आपको लगेगा ये कैसे बन गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। इस तरह के टूल्स यहाँ पे दे रखे हैं। उसके नीचे फिल वगैरह मिलेगा, लाइन कलर मिलेगा। फिल के अंदर आपको मिलेगा मेश, फिल के अंदर ग्रेडियंट, फाउंटेन, टेक्सचर, पैटर्न, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं आपको अवेलेबल। सारी चीज़ें हैं, आप कोई सा भी टूल इसमें यूज़ करिए, कोई शेप बनाइए और इसमें से कोई सी भी फिल इफेक्ट्स लगा दीजिए, आपका ऑब्जेक्ट बढ़िया दिखाई देगा।
तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट में स्पेशल टूल्स के बारे में ज़रूर एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ओवरऑल मैंने कोरल को पूरा कवर अप किया है। आप फिर से एक बार वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पेन कॉपी लेकर के सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स को लिखिएगा। लिखने से ही आपको समझ में आएगा। देखिए, सुनने बस से नहीं, एक बार नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए और उसके बाद मेरी बातें आपको ऑटोमेटिकली याद आती जाएंगी कि मैंने क्या क्या बोला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोरल को एक्सप्लेन किया है अकॉर्डिंग टू एग्जाम में कैसे आप कोरल को लिखेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाई हैं। उसके अलावा अगर किसी को कोरल समझना है कि कोरल है क्या, तो वो भी इस वीडियो को ध्यान से सुने, इसके बारे में जो भी मैंने बोला उसको लिखें, आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, जिनके लिए ये वीडियो काम का हो सकता है, जो इस तरह की स्टडी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दीजिएगा अपना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।